बारे से हवा निकालनी है। और पीपल्स पार्टी का जो यहाँ पर इस वक्त सियासी मुस्तकबिल है वो मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल से मुख्तलिफ नहीं है। जो पंजाब में नून लीग का हुआ वही यहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से जो सियासत की उसके नतीजे में जिस तरीके से उन्होंने आवाम को धोखा दिया, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी का यहाँ पर कोई सियासी मुस्तकबिल बाकी नहीं रहा। और इंशाअल्लाह अवाम जिस तरह बाकी पूरे पाकिस्तान ने तब्दीली की लहर देखी है, सिंध भी तब्दीली के बिल्कुल दहाने पर है। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के मेंबरान के ताउन से हम वो लोग जो सिंध में तब्दीली चाहते हैं उनके ताउन से इंशाअल्लाह सिंध में तब्दीली लेके आएंगे। और जिस तरह से हमने पहले अर्ज़ की थी, पहला मौका बहरहाल पीपल्स पार्टी के पास है, वो मुराद अली शाह साहब को ख़ुद तब्दील करें। और दूसरा मैंने समझता हूँ कि नैब को ये चाहिए कि वो जो 2 महीने की डेडलाइन है उसको सख्ती से उस पर अमल करें। और अभी तक जो तफ्तीश शुरू नहीं हुई है उसके ऊपर हमें तशवीश है। और जिस तरीके से असम्बली के अंदर एक अखाड़ा बनाया गया है, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन कल कायम हुआ है, उसके ऊपर हमें तशवीश है। लेकिन हमें उम्मीद है कि नैब की ये जो कार्रवाई है ये एक फ़ैसला कुन कार्रवाई होगी और नवाज शरीफ के बाद अब आसिफ जरदारी का सियासी मुस्तकबिल भी अपने बिल्कुल इख्तिताम पर। अच्छा, आप कराची आए, दौरा किया, सर्दी में गर्म मौसम हो गया, आपके आने से खलबली भी मच गई। आज पीपल्स पार्टी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के हम हरा झंडा दिखाएंगे वज़ात। तो हमारी तरफ तो आप बल्ला कब दिखाने जा रहे हैं इनको? क्योंकि आन तो कहता था एक गेंद से दोनों को उड़ा दूंगा, तो वो तो अब आप बताइए, क्योंकि आप कप्तान हैं, अली मादिल भाई कैप्टन भी खड़े हुए हैं, कैप्टन के खिलाड़ी हैं, तो कब बल्ला दिखाने जा रहे हैं इनको सिंध गवर्नमेंट को? कैसे दिखाएंगे 18वीं तरमीम से या गवर्नर राज लगा के? दोनों चीज़ बता देगा सिंध की आवाम को, क्योंकि आप भी सिंध के सपूत हैं। गवर्नर राज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये एक जमहूरी दौर है। जमहूरी हुकूमतों में गवर्नर रूल नहीं हुआ करते और एक सियासी और आइनी तब्दीलियाँ हुआ करती हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लोगों का यह हक़ है कि वो आइन के हकूक़ इस्तेमाल करें और आइन उन्हें जो हकूक़ देता है उसके मुताबिक वो तब्दीलियाँ लेके आएँ, इसी तरह सिंध के अवाम का हक़ भी यही है कि वो आइनी तरीके से अपनी जो सियासी मामलात हैं उनको चलाएँ और उनमें तब्दीलियाँ लेके आएँ। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि यहाँ पर सिंध में भी तब्दीली जो है वो आइनी तब्दीली होगी। किस तरह लाएंगे 18वीं तरमीम या अब हर बात आपको इस वक्त हमने आपको बताया, वो सिंध असेंबली का बता रहे हैं। सड़कें देखी आपने, सीवरेज और बड़े मसाइल हैं। 23 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें कराची के लिए कोई स्पेशल पैकेज है? हमने कराची को आज कल मेरी मुलाकात हुई थी मुत्तहिदा के रहनुमाओं से, उसके बाद वो रिपोर्ट जो थी वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को दी। फिर आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरशिप से। और एक पीपल्स पार्टी PTI और MKM का जो एक अलायंस के एजेंडा था उसके मुताबिक हमने फ़ैसला किया है कि कराची के लिए यकीनी तौर के ऊपर हम अमली इक़दाम करेंगे। उसमें कराची की जो एक हमारी कंपनी है वफाक की, उसको एक्टिवेट किया जाएगा और इंशाल्लाह जो मसाइल हैं उनके हल के लिए एक मुतहरिक और एक मनसूबा लेके खान आ रहे हैं सिंध के दौरे पर, महर बिरादरी से मिलेंगे, अभी तक जो दौरा है थर भी जाएंगे, तो थर की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? वहाँ क्या पैकेज देने जा रहे हैं? क्योंकि सिंध हुकूमत कहती है हमने थर को पेरिस बना दिया, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी सिंध का दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब का फाइनल नहीं हुआ है। आप जाएंगे तो उनसे बात होगी और उसके बाद फ़ैसला होगा कि क्या वो अभी दौरा करेंगे या कुछ अरसे बाद करेंगे। चाहे थर हो या कराची हो, ये पाकिस्तान के हिस्से हैं और हमने इंश्योर करना है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह जो फ़ंड्स हैं वो अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल हों। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो वक्त अब ख़त्म हो गया है जब फ़ंड्स जो हैं वो छू मंतर से दुबई और लंदन में चले जाते थे। अब इंशाअल्लाह सिंध के फ़ंड्स सिंध के लोगों पे खर्च होंगे। थैंक यू।